डे वेडनेसडे तारीख 31 जुलाई सन 2024 यानी आज एक ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से ईरान और गाजा में काफ़ी गुस्से का माहौल है टुवर्ड इजराइल। इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इस्माइल हैनी एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम था और अब 31 जुलाई को ये नाम इस दुनिया से गायब हो गया है। और इसके पीछे कारण है इजरायली मिलिट्री। इजराइल की मिलिट्री ने एक मिसाइल अटैक में इस्माइल हैनिया को मार दिया और इसको लेकर ईरान और गाजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और हो सकता है कि ईरान अब इजराइल पर अटैक कर दे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्माइल हैनिया है कौन जिनकी वजह से ईरान में माहौल इतना गर्म हो गया। इस्माइल और कोई नहीं बल्कि ईरान के द्वारा जो हमास को सपोर्ट किया जाता है, हमास का एक टॉप लीडर था इस्माइल, जिसको इजरायली मिलिट्री ने एक मिसाइल अटैक में मार दिया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इजराइल ने इस्माइल को गाजा में नहीं मारा बल्कि ईरान में मारा है और वो भी एक ऐसे समय में मारा है जो ईरान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे पहले कि मैं आपको इस्माइल हैनिया के बारे में बताऊं, आप ये समझो कि कुछ दिनों पहले ईरान के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो जाती है और ये चीज़ ईरान के लिए काफ़ी दुखदाई थी। कुछ लोगों का कहना था कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, इजराइल ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल फेलियर हुई और ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। अब जैसे ही ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए उसके बाद ईरान में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ईरान के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बनकर आए मसूद पेजेस्कियन, ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने। मसूद ईरान के प्रेसिडेंट तो बन गए। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद इनकी होती है एक इनॉग्रेशन सेरेमनी। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में ईरान ने अलग अलग कंट्रीज से उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया कि वे भी देखें ईरान की प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन। और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आए थे जिसमें इंडिया भी शामिल था और इंडिया की तरफ से गए थे नितिन गडकरी, जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभालते हैं। इंडिया की तरह ही पाकिस्तान से, रशिया से, इवन हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी इस सेरेमनी में आते हैं। और इसी दौरान इजरायली मिलिट्री एक मिसाइल अटैक करती है जिसमें इस्माइल और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जो हमास के टॉप लीडर्स हैं उनकी इमेज इस स्लाइड में लगी हुई है और इसमें जो इस्माइल हैं उनको मिसाइल अटैक में मार दिया। इस्माइल को हमास का एक ओवरऑल लीडर मानते थे और इन्हीं के अंडर हमास ने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया था जिसकी रिटेलिएशन में इजराइल पैलेस्टीन वॉर शुरू हुआ। देखो, इजराइल पैलेस्टीन का इशू कोई छोटा मोटा इशू तो है नहीं, कई सालों से ये इशू चलता हुआ आया है। और 1980 में जो पैलेस्टीन में मूवमेंट चल रहा था उसमें इस्माइल एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर थे और इसी की वजह से 1989 में इजराइल ने इस्माइल को 3 साल के लिए जेल में भी डाल दिया था। वैसे अगर आप इस्माइल को कंपेयर करो अदर लीडर ऑफ हमास से तो इस्माइल एक निगोशिएटर थे इजराइल हमास वॉर में। 3 साल तक जेल में रहने के बाद ये आदमी 1992 में नो मैन लैंड पे जाता है जो इजराइल और लेबनान के बीच में रहती है। वहां पर ये कुछ समय तक रहता है और उसके बाद ये आ जाता है वापस गाजा में और 1997 में इसको एक हेड बना दिया जाता है हमास का जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनका। और इसकी वजह से इनकी जो पोजीशन थी वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इवन 2006 में इस्माइल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गाजा के और उससे अगले ही साल इनको डिसमिस कर दिया जाता है, मगर फिर भी ये गाजा पर अपना रूल चलाते हैं। और 2017 में इनको एक इलेक्टेड हेड बना दिया जाता है हमास की एक पॉलिटिकल ब्यूरो का, जिसके बाद 2018 में यूएसए इस्माइल को एक टेररिस्ट घोषित कर देता है। जिसके बाद ये एक जगह पर नहीं रुकते हैं, कभी ये कतर जाते हैं, कभी टर्की जाते हैं, कभी ईरान जाते हैं और पिछले कुछ सालों में इस्माइल कतर में ही रह रहे थे। इस्माइल हमास को ज्वाइन करते हैं 1980s में और 2017 में इनको बेसिकली एक प्रोमिनेंट टर्म मिल जाती है हमास के अंदर। और सबसे पहले इनकी जब पॉपुलैरिटी हुई थी इनको एसोसिएट किया गया था हमास के जो फाउंडर थे शेख अहमद यासीन के साथ। और 2017 से लगातार इस्माइल हमास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट बनाए बैठे हैं। ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमास की उनको यही कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। गाजा से बाहर रहकर ईरान और कतर में बैठकर ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। आज आप देखोगे तो इजराइल और हमास वॉर एक बहुत ही प्रोमिनेंट टर्म बन गया है और जैसे ही इजराइल की मिलिट्री फोर्सेज ने ईरान में बैठे इस्माइल को एक मिसाइल अटैक में मारा है, ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है और हो सकता है कि ईरान भी रिटेलिएशन में इजराइल पर फिर से ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दे। क्योंकि इस टाइम पर आप देखोगे कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था जिसमें हिजबुल्ला जो खुद ईरान के द्वारा बैक्ड किया जाता है, इजराइल ने हिजबुल्ला के एक टॉप लीडर को मार दिया और अब हमास के एक टॉप लीडर को मार दिया जो ईरान के अंदर बैठा हुआ था। अब ईरान इसके लिए चुप बैठेगा या कोई एक्शन लेगा ये तो हमें टाइम ही बताएगा आगे क्या होने वाला है। मगर हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि ईरान इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है एंड देयर आर हायर चांसेस कि ईरान कुछ वॉयलेंट करे। क्योंकि इस्माइल हैनिया ईरान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमास के लिए तो थे ही नो डाउट, बट ईरान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है और हमास के टॉप लीडर थे इस्माइल हैनिया।
अब देखते हैं कि ईरान का अगला मूव क्या होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस्माइल हैनिये है कौन और इनको क्यों मारा गया इजराइल के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने ये बांग्लादेश के अंदर जो इशू चल रहा है ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो भी देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।